हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि आज देखिए मैं आपको एग बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं साथियों। अंडा के बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं साथियों। तो अंडा आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन का एक तत्व है या प्रोटीन का एक आइटम है, जिसको अगर अपन ये अंडे को अगर सेवन करते हैं तो प्रोटीन का काम करता है ये, जिसमें कैल्शियम रहता है ना। तो ये मान के चलिए जो लोग अंडा खाते हैं, वैसे इसको शाकाहारी बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टि से। और जो लोग अंडे को खाते हैं और जो लोग खाने के शौकीन हैं, तो वो तो खाते ही हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अंडे का बिजनेस करना चाहते हैं साथियों, तो आप अंडे का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी लेने के बाद। अगर आपको पता नहीं है अंडे के बारे में तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा साथियों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगर हम अगर ये बिजनेस ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, पर किसी दूसरे के काम में आ सकता है ये। कोई दूसरा आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें प्लीज़, है ना। तो साथियों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं ये एग है, और ये मान के चलिए एक ट्रे है मेरे पास। ये वैसे दो ट्रे हैं, आप देख सकते हैं। दो ट्रे हैं मेरे पास, एक नीचे लगी हुई है, एक ऊपर है। तो दो ट्रे हैं ये मेरे पास। हालांकि ट्रे तो मेरे पास अभी 10-12 पड़ी हुई है, क्योंकि मैं दुकान पर सेल करने के लिए लाता हूँ इनको। मेरी किराना स्टोर की दुकान है साथियों, और मैं उसका सेलिंग का भी काम करता हूँ। तो मैं दुकान के पर्पज़ से लाया था इसको बेचने के लिए, तो मैंने कहा चलो आपको भी इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा जानकारी दे देते हैं आपको, ताकि आप भी इस टाइप का बिजनेस कर सकें। तो देखिए क्वांटिटी, ये जो एक ट्रे है, एक ट्रे साथियों 30 पीस की आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, छः छः की 5 लाइनें हैं, देख सकते हैं। 1 2 3 4 5, छः छः की 5 लाइनें, यानी कि 30 अंडे हैं। और 30 अंडे की कीमत होती है साथियों, अभी प्रेजेंट में अंडा थोड़ा सा रेट में हैवी हो गया था तो महंगा था। अभी फ़िलहाल रेट उतर गया है इसका। तो अभी फ़िलहाल ये 160 रुपये की ट्रे आई हुई है मेरे पास। 160 रुपये में, 160 रुपये में, यानी कि 30 अंडे आए हैं मेरे पास। अब बाकी आप जानते ही हो, मार्केट में ये 15 के 2 इस टाइप से बेचते हैं। 7 रुपये का भी इसको सेल कर सकते हैं, तो टोटल 210 रुपये का माल होता है इसमें। देख सकते हैं आप, 210 रुपये का टोटल माल होता है। तो ये मान के चलिए कि 50 रुपये के समथिंग इसमें मार्जिन मिलता है, अगर हम रिटेल में बेचते हैं तो। और रिटेल में बेचते हैं तो 50 रुपये का मार्जिन मिलता है। चूँकि अगर आप इसको होलसेल रेट में ख़रीदते हैं और होलसेल रेट में ही इनको बेचते हैं छोटे छोटे दुकानदारों को, तो इसमें आपको 10 रुपये या 20 रुपये पर ट्रे तक का मार्जिन आपको मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप, ये मैं तो थोड़ा सा ही ख़रीद के लाया हूँ। अगर आप ये इस माल को मतलब ये मान के चलिए 100-150 ट्रे लेते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि रेट कम मिल जाता है। और रेट कम क्या, ये मान के चलिए 150 रुपये या 155 रुपये समथिंग आसपास ये मिल जाएगा, अगर आप इसको मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदेंगे तो, है ना। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप इस माल को ख़रीदते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको थोड़ा सा ये मान के चलिए रेट कम में भी मिलता है, और मार्जिन भी आपको उसमें ज़्यादा हो जाता है ना। तो मैं आपको बता दूं साथियों, देखिए मैं इसको फ़िलहाल क्या है, मैं इसको होलसेल रेट में तो बेचता नहीं हूँ। बाकी जो आइटम मैं आपको बताता हूँ वो मैं होलसेल रेट में बेचता हूँ। पर ये जो आइटम है इसको मैं होलसेल रेट में नहीं बेचता हूँ, ये रिटेल में ही बेचता हूँ। क्योंकि थोड़ा सा ये है कि इस आइटम में रिक्स भी है, फूटने मूटने का डर रहता है, टूटने मूटने का थोड़ा सा। तो इस वजह से मैं उतना ही माल लाता हूँ, जितना ये है कि 10-12 ट्रे ले आता हूँ, तो पर डे 1 ट्रे 2 ट्रे इस टाइप से बिच जाती है ये, है ना। कभी 1 ट्रे बिच जाए, कभी 2 ट्रे बिच जाए, तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा लेके आता हूँ मैं। तो हफ्ते भर के लिए 10 ट्रे हो जाती हैं आराम से, और फिर अगले हफ्ते फिर लेके आता हूँ 10 ट्रे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किराना स्टोर के व्यापारी हैं और आप रिटेल में किराना स्टोर का काम करते हैं, तो इस अंडे को अपनी दुकान पर रख सकते हैं साथियों।
और ये मान के चलिए कि अगर आप इसको अपनी दुकान पर रख सकते हैं तो 160 रुपये में हमने ये होलसेल प्राइस में मार्केट रेट में मिल जाती है साथियों मार्केट में। तो हम 180 190 तक इसको होलसेल प्राइस में भी बेच सकते हैं दुकान पर एक एक ट्रे करके, है ना। हम भी बेच सकते हैं, क्योंकि यह देखिए बिजनेस जो है ना वो लाभ के लिए किया जाता है, ना कि हानि के लिए। अगर आपको मान लीजिए ये मैं रेट बता रहा हूँ 160 रुपये, है ना। हो सकता है आपके यहाँ ये ट्रे 150 में मिल जाए, या उससे कम भी मिल सकती है, या फिर 170 भी मिल सकती है। अब मान लीजिए मैं इसको 160 रुपये में लेके आया हूँ, और अगर आप इसको 170 में लेकर के आएंगे, तब भी तो आपको इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन चाहिए ना। तो 10 रुपये तो मिनिमम मार्जिन चाहिए ना एक ट्रे पर। तो आप इसको 180 भी बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि देखिए माल कितना भी महंगा क्यों ना हो, या फिर कितना भी सस्ता क्यों ना हो, है ना, कितना भी महंगा क्यों ना हो, हम बिना मार्जिन के माल तो नहीं बेचेंगे ना। या फिर कितना भी सस्ता क्यों ना हो, तो बिना मार्जिन के माल तो नहीं बेचेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है साथियों, आपको जिस भी रेट में ये माल मिलता है अपने लोकल एरिया में जहाँ पर आप रहते हैं, उस एरिया में आपको जितने भी रेट में ये माल मिलता है, आप वहाँ से उस रेट में इस माल को खरीद सकते हैं। और अपना मार्जिन जोड़ करके, चाहे आप 10 रुपये पर ट्रे मार्जिन रखो, या 20 रुपये पर ट्रे मार्जिन रखो, या 30 रुपये पर ट्रे मार्जिन रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपना मार्जिन इसमें ऐड करके आप इसको आगे बेच सकते हैं, है ना साथियों। अब कोई भाई ये कमेंट ना लिखे कि भैया इस पे 10 रुपये ही कमाए जा सकते हैं या 20 रुपये ही कमाए जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। माल आपके पास है, आप जितना कम मार्जिन रखेंगे उतना ज़्यादा माल सेल होगा। सिंपल सी बात है। आप ज़्यादा मार्जिन कमाएंगे तो थोड़ा सा माल कम सेल होगा। जो आदमी कम रेट में माल देगा तो कस्टमर तो उससे खरीदेगा ना। जो हाई रेट करेगा उससे तो कस्टमर खरीदेगा नहीं। अगर कस्टमर को पता चलता है कि भाई आपसे सस्ता कोई और देता है ना, तो और दूसरे के पास चला जाएगा कस्टमर। या किसी और से सस्ता आप बेच रहे हो तो आपके पास आ जाएगा कस्टमर। तो इसलिए डिपेंड आप पे करता है साथियों कि आपको 10 रुपये मार्जिन रखना है पर ट्रे पे, या 20 रुपये मार्जिन रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। मिनिमम 10 रुपये तो आप कमा ही सकते हैं इस पे, है ना। तो साथियों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, चूँकि मैं ग्वालियर में रहता हूं, और तो ये मैं लोकल एरिया ही से ग्वालियर के डबरा में रहता हूं। तो लोकल एरिया ही से मैंने इसको खरीदा है। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप अपने लोकल एरिया में जाके, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ पर भी इस टाइप की अंडे की होलसेल वाले की दुकान हो, जो अंडे अंडे का होलसेल में काम करता है, तो आप वहाँ जाके इस अंडे का रेट पता कर सकते हैं और आगे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बड़े स्तर पे काम करना चाहते हैं कि भैया मुझे बड़े स्तर पे काम करना है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की पूंजी लगा करके बड़े स्तर पे अगर आपको काम करना है, तो अंडे की फैक्ट्री वाले से आप कांटेक्ट कीजिए। फैक्ट्री का पता लगाइए कि अंडे का जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है। तो आप उस चीज़ का आपको पता खुद ही लगाना पड़ेगा साथियों। तो आप अंडे की फैक्ट्री का पता लगा करके आप डायरेक्ट फैक्ट्री से बात कर सकते हैं, और आप मंगवा भी सकते हैं। बेसिकली फैक्ट्रियों का थोड़ा सा एड्रेस बता दूं मैं, तो ये फैक्ट्रियाँ ये जो अपना ये बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। ये आपका जैसे कि नोएडा है, ठीक है। नोएडा है, नोएडा के यूपी में सहारनपुर है, तो सहारनपुर साइड इस टाइप की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं अंडे की। यूपी में सहारनपुर की साइड या बुलंदशहर की साइड अंडे की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं। तो आप वहाँ से इस टाइप का माल खरीद सकते हैं। आप देखिए मैंने आपको एड्रेस बता दिया है, सहारनपुर में या फिर बुलंदशहर में, है ना। तो उस साइड ये फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं। तो आप उस साइट से या किसी से कांटेक्ट कैसे भी करके या ऑनलाइन सर्च करके आप फैक्ट्रियों के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस टाइप का काम बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं। क्योंकि बड़े स्तर पे काम करने का साथियों फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा मार्जिन कमा लेते हैं। क्योंकि जब आप बड़े स्तर पर काम करेंगे तो आपका जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं या जो होलसेलर हैं, वो डायरेक्ट आपसे ही कांटेक्ट करेंगे। तो आपका जो माल है वो बड़े स्तर पर बिचेगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपका ज़्यादा क्वांटिटी में आपका माल बिचेगा। तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, या ज़्यादा पैसे में आपका प्रॉफिट होगा। तो आप जितना ज़्यादा माल सेल करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, है ना। आप भी जानते हैं इस चीज़ को, तो कि बिजनेस में मतलब जितना छोटा बिजनेस होता है उतना पैसे कम कमाए जा सकते हैं, और जितना बड़ा बिजनेस होता है उतने पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं।
क्योंकि मान लीजिए आप कोई सा भी एक उदाहरण ले लीजिए, रिलायंस को ले लीजिए या फिर टाटा को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए आप एक उदाहरण। जब एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा है तो टाटा के मालिक ज़्यादा पैसे कमाते हैं, रिलायंस के मालिक भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। और अब मान लीजिए एक छोटे से किराना स्टोर के दुकानदार को ले लीजिए या सब्जी के ठेले वाले को ले लीजिए। वो एक सिंगल आदमी है, सिंगल पर्सन है, तो वो अपनी एक सिंगल शॉप चलाता है, इसलिए वो उनसे कम पैसे कमाता है ना। और उसका पूंजी की बात करें तो उसकी पूंजी भी कम लगी हुई है ना। जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा पूंजी और उतना ज़्यादा प्रॉफिट, है ना। तो साथियों, अगर आप इस टाइप का काम करने के इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ काम को ज़रूर कीजिए और बेरोज़गार मत घूमिए साथियों, रोज़गार हासिल कीजिए, चाहे आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कीजिए। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, बेरोज़गार घूमने से अच्छा है कि आप खुद का रोज़गार करें। और रोज़गार से संबंध है साथियों, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाएं आप। दूसरी चीज़, अगर आप नौकरी भी करते हैं तो इस काम को पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पार्ट टाइम शुरू करके 10-20 पेटी आसपास के दुकानदारों को दे करके आप ये मान के चलिए 100-200 रुपये मार्जिन आराम से कमा सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें साथियों। और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है साथियों, थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए, पैसे कमाइए, मस्ती कीजिए, है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।